वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो दबी हुई रहती हैं, आपके अटेंशन में नहीं होती हैं, वो सब सरफेस करती हैं। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मुझे नाइटमेयर भी आया था एंड मैं इतना ज़्यादा आई वाज ब्रीथिंग वेरी हेवीली बिकॉज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स वर सरफेसिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निधि। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अपने पूरे विपाशना एक्सपीरियंस के बारे में, सो स्टे टिल द वेरी एंड. Also hit that subscribe button if you have not already because I upload very fresh videos every now and then. Now before I begin sharing my experience of Vipassana, it's better that I introduce you with what Vipassana is. Vipassana एक meditation technique है जो कि भारत में बहुत पुरातन है, बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन बीच बीच में समय समय पर लुप्त होती गई है. इसे कई बारी रीएस्टैब्लिश कराया गया है या किया गया है, कहना बेहतर होगा. इस समय विपाशना के जितने भी शिविर होते हैं वो सभी सत्यनारायण गोयनका ट्रस्ट के द्वारा कराए जाते हैं. भारत भर में कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर कि विपाशना मेडिटेशन के रिट्रीट्स, कैंप्स होते हैं. ये अलग अलग ड्यूरेशंस के होते हैं. मैंने जो विपाशना का कैंप अटेंड किया था वो 10 दिन का था. 10 दिन के कैंप के लिए हमें 11 दिन का लीव लेना था. पहले दिन हम जाकर के वहाँ पर सेटल हुए, सारी चीज़ें हमने अरेंज करी और उन लोगों ने सब कुछ अरेंज करा हमारे लिए. उसके अगले दिन से हमारे 10 दिन की जो साधना थी वो बिगिन होती है. सो लेट्स शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू. तो जब हम वहाँ पर गए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी भी अपने जानकार व्यक्ति के साथ में जाते हैं तो वो आपको उनके पास का रूम बिल्कुल नहीं देते हैं, आपसे दूर ही रखते हैं ताकि आपकी साधना में किसी प्रकार की विघ्न ना आए, आप बातचीत कर करके डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसीलिए ये किया जाता है. सेकेंडली, महिलाएं और पुरुष, लड़के और लड़कियां अलग अलग रखे जाते हैं. महिलाओं का रहने का सदन, उनका पूरा साधना का जो भी हॉल होता है और पुरुषों का जो भी होता है वो सब बिल्कुल अलग अलग होता है. सो आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये इसके लिए करा जाता है. तो पहले दिन जब हम वहाँ पर पहुँचे थे, हमें 2 बजे से 4 बजे के बीच में पहुँचना था वहाँ पर. उस समय हमें हमारे रूम्स अलॉट हुए थे. मैं अपनी मदर के साथ में गई थी, तो मुझे जो रूम अलॉट हुआ और मेरी जो मदर को रूम अलॉट हुआ वो बहुत दूर थे. हमारे रूम्स अलॉट होने के बाद हमारे फ़ोन्स वहाँ पर जब्त कर लिए गए. 10 दिन तक विदाउट फ़ोन रहना था. बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था और मैं सोच भी रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इतना कभी सोचा नहीं. हमारे फ़ोन्स लेने के बाद हम अपने रूम्स में चले गए थे. रूम्स बहुत छोटे थे. रूम्स में सिर्फ एक बेड था और एक वॉशरूम था अटैच्ड. उतना ही जितना कि चाहिए, उतना ही जितना परफेक्ट है. हम अपने रूम्स में सभी अकेले अकेले थे और अगले दिन से जो साधना शुरू होने वाली थी उसके बारे में हमें प्री इंडक्शन एक सेशन वहीं उसी दिन मिला, जो मेन हॉल था उसके अंदर. हमें उस हॉल के अंदर बताया गया कि अगले 10 दिन तक हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. उन करने में हमें पहली चीज़ यही कही गई कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति से कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है, ना तो बाहर से, ना ही उस समय जो उस सदन में मौजूद लोग थे उनसे किसी तरह की बात करनी है. ये हमारी मेडिटेशन टेक्निक को विजुअल कर देता. तो कम्युनिकेशन ना तो वर्बल हो, ना साइन लैंग्वेज में किसी तरह की बातचीत हो पाए, और हो सके तो अपने मन में भी हम ना बोलें, क्योंकि ये कर पाना बहुत कठिन होता है. इसीलिए शब्द हो सके का प्रयोग किया गया. लेकिन एक्चुअल में जो सही तरीका वो यही है कि हम ना तो मुंह के तौर पे कुछ कहें, ना ही साइन लैंग्वेज से कुछ कहें, और ना ही अपने मन में खुद से कुछ कहें. इसके अलावा शील, समाधि, प्रज्ञा, ये जो विपाशना साधना तरीके के मेन पिलर्स माने जाते हैं, इनके बारे में हमें बताया गया. शील यानी कि एब्सटेंसेस, ये 5 थे जिनसे हमें एब्सटेन करना था. हमें किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना था अगले 10 दिनों तक. ऑब्वियसली क्योंकि हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे तो इसके चांसेस तो वैसे भी कम हो जाते हैं. सेकेंड, हमें चोरी नहीं करनी. तीसरा, हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी. चौथा, हमें कोई नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना, कोई इंटॉक्सिकेशन अलाउड नहीं. और 5वां, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी, मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए. ये 5 चीज़ों से हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना था, एब्सटेन करना था. इसी के साथ साथ हमारे ये दिन समाप्त हो गया था और अगले दिन से हमारा एक्चुअल रिगरस स्केड्यूल शुरू हुआ. सो आई वांट टू टॉक अबाउट हमारे विपाशना का जो पूरा स्केड्यूल था. डे 1 थ्रू डे 10 ये स्केड्यूल कंसिस्टेंटली इसी तरीके से फॉलो करा गया. सुबह सुबह 4 बजे हमको जगा दिया जाता था मॉर्निंग वेक अप बेल के साथ में. पहले तो ऐसा लगता था कि फ़ोन साथ में है नहीं, अलार्म बजेगा नहीं, क्या जाग पाएंगे, लेकिन वो लोग हमें जगा देते थे. एंड 4:30 बजे शार्पली हमको ग्रुप मेडिटेशन हॉल में होना होता था.
4:30 से लेकर के 6:30 बजे तक हम कांस्टेंट मेडिटेशन करते थे 2 घंटे की। साथ ही में हमारी एक सुबह की प्रेयर होती है, एक सुबह का एंथम होता था जो कि साथ साथ में चलता रहता था। देन 6:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट हमारा काफ़ी हैवी होता था, ऑल्दो हैवी वहाँ पे करना अवॉइड करा जाना चाहिए था, बिकॉज मेडिटेशन में फिर दिक्कत आती है, बिकॉज हमारा जो सारी एनर्जी है वो डाइजेशन में चली जाती है। सो टेक्निकली हम लोग कम खाते थे, लेकिन जो भी भोजन था वो बहुत ही पौष्टिक था, सात्विक था। 6:30 से लेकर के 7 बजे तक ब्रेकफास्ट करने के बाद 7 से 8 तक का ऐसा समय होता था जबकि हम वो सारे काम कर सकते थे जो भी हमें करने हो। हम चाहे तो वॉक कर सकते थे। आसपास का बगीचा बहुत ही खूबसूरत था, मोर होते थे और बंदर भी होते थे, पेड़, हरियाली, सब कुछ बहुत ही उम्दा था। वॉक करने के लिए अच्छा समय था और नहाने के लिए भी अच्छा समय था। 8 बजे से वापस हम मेडिटेशन करना शुरू कर देते थे। 8 से 11 बजे तक 3 घंटे की लगातार मेडिटेशन होती थी एंड बीच बीच में हमको 5-5 मिनट के ब्रेक्स भी मिलते थे 1-1 घंटे के अंतराल में, जिसमें कि हम वॉशरूम जा सकते थे या फिर थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते थे, क्योंकि ज़्यादा बैठने की तो आदत होती नहीं है हम लोगों को, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग हैं। या सो एक ही पोस्चर में बैठे बैठे रह करके बॉडी अकड़ जाती थी, सो दैट वाज नेसेसरी। 8 से 9 बजे तक की जो हमारी मेडिटेशन होती थी वो अधिष्ठान बैठक होती थी, जिसमें कि हम बिल्कुल ही नहीं हिलते थे। देन हमारी कुछ मेडिटेशंस ऐसी होती थी जो कि हमारे पगोड़ा सेल में होती थी। पगोड़ा सेल एक ऐसा सेल हमें अलॉट किया गया था जो कि इंडिविजुअलाइज्ड था। वहाँ पर किसी भी और इंसान का अगर वो छींक रहा है, अगर वो कॉफ कर रहा है, तो उस तरह की डिस्टर्बेंसेस हमें अफेक्ट नहीं करती थी। 9 से 11 हम नॉर्मल वाली मेडिटेशन करते थे, अधिष्ठान बैठक नहीं करते थे। 11 बजे हमारा लंच का टाइम होता था। लंच भी काफ़ी हेवी होता था एंड बहुत ही टेस्टी होता था। देन 11:30 से 1 बजे तक का समय हम कुछ भी कर सकते थे। बहुत अच्छी धूप निकलती थी उस समय और सर्दियाँ इतनी कड़ी थी कि हम धूप सेकते रहते थे। 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक का टाइम वापस से मेडिटेशन का था। 1 से लेकर के 2:30 बजे तक हमारी इंडिविजुअलाइज मेडिटेशन होती थी पगोड़ा सेल में। 2:30 बजे से 3:30 ग्रुप मेडिटेशन होती थी एंड देन 3:30 से 5 बजे हमारी पगोड़ा सेल में मेडिटेशन होती थी। देन 5 बजे हमारा इवनिंग स्नैक का टाइम होता था। इसमें हम फ्रूट्स, दूध या नट्स इन सब का सेवन करते थे। उसके बाद 6 बजे हमारी वापस से मेडिटेशन 7 बजे तक एंड 7 बजे हमारा पूरा जो डे का रिकैप होता था वो लिया जाता था एंड सत्यनारायण गोयनका जी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो कि डे वाइज शेड्यूल्ड हैं, उनको प्ले किया जाता था ताकि जितने भी साधक थे उनके मन में अगर कोई भी डाउट्स थे तो वो क्लियर हो जाते थे उसी के थ्रू, और जो भी डाउट्स बनते थे वो वहीं पर जो आचार्य अपॉइंटेड थे हम उनसे भी क्लियर कर लेते थे। 7 से 8:30 तक ये लेक्चर्स होते थे एंड 8:30 से लेकर के 9 बजे तक के टाइम में हम जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर लेते थे। 9 बजे स्ट्रिक्टली हम सो जाते थे। नींद कई बार आ भी जाती थी और कई बार नींद बिल्कुल नहीं आती थी। डे 10 तक इस तरह का सिलसिला चला और उसके अगले दिन जब सब हम विदाई लेने वाले थे, बातचीत का सिलसिला वापस शुरू हुआ। साइलेंस भंग करी गई, मौन हमारा टूटा। वी वर अलाउड टू स्पीक टू ईच अदर। हमने अपने एक्सपीरियंसेस सबके साथ भी शेयर करे, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड क्योंकि ये जो भी शिविर था पूरी तरीके से डोनेशन मॉडल पे चलता है, तो जितने भी साधक आते हैं वो सभी अपनी क्षमता के हिसाब से जितना भी डोनेट करना चाहें वो कर सकते थे, और अगर नहीं भी करना चाहें तो वो नहीं भी कर सकते। बट मेनली सभी लोग करके जाते हैं डोनेट, बिकॉज बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं, बहुत उनका अच्छा सर्विस एटीट्यूड होता है। डोनेशंस करने के साथ साथ, फ़ोटोज़ खिंचाने के साथ साथ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के साथ साथ हम सब वहाँ से विदा हो गए और अपने साथ साथ इन सभी यादों को लेकर के आए, एक नई टेक्निक को लेकर के आए। पहली विपाशना मेडिटेशन का कैंप इस तरह से होता है। इसके बाद अगर आप करते हैं तो आप एक्सपीरियंस्ड साधक के रूप में आते हैं एंड या तो आप सेविका या सेवक के रूप में आ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली साधक की तरह आते हैं तब भी आपके लिए जो रूल्स होते हैं वो थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको इवनिंग स्नैक में सिर्फ लाइम वाटर मिलता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो या दैट वाज इट अबाउट इट। दिस वॉज होली अबाउट माई विपाशना एक्सपीरियंस। नाउ एक्सपीरियंस से ज़्यादा इट वुड बी कि रूटीन कैसा था। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का था कि जो भी अंदर तक दिमाग में चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम अवेयर भी नहीं होते, हमारे सबकॉन्शियस में बैठी हुई चीज़ें वो ऊपर सरफेस पर आती हैं।
क्योंकि वहाँ किसी भी तरह का ना इनपुट नहीं है, ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, किसी से बातचीत भी नहीं होती है, ना फ़ोन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपनी दुनिया की, तो कुछ और आ ही नहीं सकता इसके अलावा जो कि है। तो प्रेजेंट में वहाँ पर नेचर होता है, आसपास इतने खूबसूरत खूबसूरत मोर होते हैं, बंदर होते हैं, पेड़ पौधे, इन्हीं सब के बीच में हम रहते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमारी अटेंशन में नहीं होती वो सब आने लगती है। हम किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से और क्यों करते हैं, वो सब समझ में आता है। तो मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर वो सारी भावनाएं जो छुपी हुई हैं, जो सरफेस, तो मुझे यार ये ना प्लीज़ डोंट बी स्केयर्ड, दिस वाज माय फ़ोन स्नीजिंग, एक नोटिफिकेशन आया था या एनीवे। सो वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो दबी हुई रहती हैं, आपके अटेंशन में नहीं होती हैं, वो सब सरफेस करती हैं। तो एक बारी तो ऐसा भी हुआ था कि मुझे नाइटमेयर भी आया था, एंड मैं इतना ज़्यादा आई वॉज ब्रीदिंग वेरी हैवीली बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वर सरफेसिंग, ओके, एंड दैट इज़ वेरी न्यू, दैट्स वेरी यूनिक. Wholly, it brings you more close to your truth, what you are. And ऐसा वो कहते हैं कि persistent practice of this technique releases you from everything that limits you. ये सब मैंने सत्यनारायण गोयंका के लेक्चर से ही सीखा है अबाउट विपाशना. इसके अलावा मैं अलग तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स करती थी, बट ओवर एंड ऑल आपको समझ आएगा इफ़ विपाशना इज़ फॉर यू और नॉट. बट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो एंड एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये बहुत अलग तरह का एक अनुभव है. ऐसा अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता. आई मीन इस आधुनिक जीवन में तो नहीं मिलता. आई वुड लाइक टू मेक मोर वीडियोज़ अबाउट विपाशना. इफ़ यू वॉन्ट मी टू, जस्ट टेल मी कि आप किस बारे में जानना चाहोगे. बाय बाय एंड टेक केयर. I will see you very soon, and don't forget to hit that subscribe.